तीन परीक्षाएं पार्ट वन। प्राचीन काल में कई तथा गांधार देशों के बीच कौमुदी नाम का एक छोटा सा देश था। लोग कहते थे कि कई पीढ़ियों के पहले कौमुदी भी एक बहुत बड़ा देश था, लेकिन अनेक युद्धों में पराजित होने के कारण उस देश के कई हिस्से पड़ोस देश में विलीन हो गए थे। उन हिस्सों को दोबारा प्राप्त करने की किसी ने न कोशिश की न आवश्यकता समझी। परिणामस्वरूप आज कौमुदी देश एक छोटा राज्य बन गया था। वर्तमान समय कौमुदी देश का राजा चंद्रकांत है। उसके कोई पुत्र संतान नहीं था। इकलौती बेटी ज्योत्सना को ही पुत्र जैसा मानकर राजा ने उसे राजनीति व अस्त्र शस्त्र विद्याएं सिखलाई। थोड़े ही समय में ज्योत्सना सकल कला और विद्याओं में पारंगत हो गई। वाद विवाद में वह किसी को भी आसानी से हरा देती थी। प्रश्न पूछने में वह ऐसी कुशल थी कि अच्छे अच्छे विद्वान भी उसके प्रश्नों के उत्तर न दे सकते थे। अपनी पुत्री पर राजा चंद्रकांत को बड़ा गर्व था। उसने अपने मन में निश्चय कर रखा था कि योग्य वर के साथ बेटी का विवाह करा देकर उसके हाथ राज्य सौंप दे। इन्हीं विचारों में पड़कर राजा कभी कभी खींच उठता था। एक दिन उसने अपनी पुत्री से कहा, बेटी, मैंने सोचा था कि तुम्हारे विवाह की बात बड़ी सरल है, लेकिन अब लगता है कि वह एक राजनीतिक समस्या बन बैठेगी। तुम हमारे दोनों तरफ के शक्तिशाली राज्यों के बारे में जानकारी रखती हो। कहा जाता है कि उनमें से कई राजकुमार सिंहवर्मा तुम्हारे सौंदर्य पर अत्यंत मोहित है। हमारे गुप्तचरों ने समाचार दिया है कि ज़रूरत पड़ने पर युद्ध करके ही सही वह मुझे पराजित करके तुम्हें अपनी अर्धांगिनी बनाना चाहता है, और वह वैसा ज़रूर कर सकता है। कई देश विशाल है, उनकी सेना में अनगिनत सैनिक है। हमारे छोटे राज्य को युद्ध में हराना सिंहवर्मा के बाएं हाथ का खेल है। अब गांधार राजकुमार कृष्णवर्मा के मन की बात तो हम नहीं जानते, पर वह भी आवश्यक योग्यता रखता है, इसलिए हो सकता है कि वह भी स्पर्धा कर बैठेगा। इन दोनों में से किसी एक का वर्ण तुम करोगी तो मुझे डर है कि दूसरे के साथ युद्ध अनिवार्य है। अब मैं जो बताने जा रहा हूँ वह तो घर की बात है। तुम्हारी माँ जिद करके तुम्हारा विवाह अपने छोटे भाई यानी तुम्हारे मामा के साथ कराना चाहती है। हमारी कोई पुत्र संतान नहीं है, इसलिए कोई अन्य व्यक्ति मेरे सिंहासन पर विराजमान हो जाए। इसके बदले उसका छोटा भाई माणिक्य वर्मा दामाद बनकर कौमुदी देश का राजा बने, यही उसकी प्रबल इच्छा है। मैं इस समस्या का कोई हल ढूंढ नहीं पाया, इसलिए उसे तुम्हारे सामने रख रहा हूँ। हमारे मित्र ही हमारे शत्रु न बने, खून की नदियाँ न बहे। इस प्रकार तुम खुद ही अपने विवाह के बारे में कोई निर्णय करो। अब यह जिम्मेदारी तुम्हारी है। सारा वृत्तांत सुनकर ज्योत्सना बोली, पिताजी, मैं ये सारी बातें जानती हूँ। मैंने यह भी सोचा है कि इस समस्या का हल कैसे किया जाए। जो युवक मुझसे विवाह करना चाहेगा उसके सामने मैं 3 परीक्षाएं रखूँगी। उन परीक्षाओं में जो सफल होगा उसी के साथ मैं शादी करूँगी। आप अभी सभी देशों के राजकुमारों को यह समाचार भिजवा दीजिए। अपनी बेटी की बातें सुनकर राजा ने कौतूहलवश पूछा, 3 परीक्षाएं? सो कैसी? मंदहास करके ज्योत्सना बोली, पिताजी, यह जल्दबाजी क्यों? शीघ्र ही आप देख लेंगे ना। कहानी और है।